वेलकम बैक। बिफोर गोइंग फॉर द ब्रेक हमने मियादाद साहब से बात की थी कि ड्यूरिंग द ब्रेक मैं इनसे पूछूंगा कि किस पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ताकि उन पार्टी के लीडर जो उनसे हेड जो उनसे हैं उनसे हम फ़ोन पे इनकी बात करवाएं और ताकि ये अपनी शमूलियत का ऐलान करें, लेकिन प्रॉबली ही इज़ नॉट रेडी येट भी। जी मियादाद साहब। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, एंड में आपने बिल्कुल सही किया। अभी नहीं तैयार आप हैं? नहीं, अभी भी नहीं। मतलब मेरा आई डोंट थिंक के देखें कि पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, समझते हैं, बात करना, मगर ये है कि ग्राउंड में आके खेलना, ग्राउंड में खेलने के लिए मेरे पास अभी मैं नहीं समझता कि मैं उसके काबिल हूँ। क्यों? इतनी काबिलियत है आप में, इतने एनालिसिस नहीं, आई होप के इन फ्यूचर देखते हैं कि किस तरीके से मतलब इनिंग्स खेली जाती है, कितना अच्छा अल्लाह करे कि पाकिस्तान का अच्छा मुशर्रफ का जो एम्पायर जो है इस वक्त, ठीक है, उनका फ्यूचर क्या है? देखा, अंपायर हमेशा हमारे मोस्ट पावरफुल। जब ग्राउंड में आप हैं, ही कैन गिव यू एनीथिंग, LBW आउट, एनीथिंग, आप यू कांट डू एनीथिंग। डजंट मैटर कितने अच्छे आप क्रिकेटर हैं, क्या करना चाहते हैं, तो मैच आप एनी टाइम हार सकते हैं। यू आर अंडर अंपायर। सुपरविजन जो होती है वो हमेशा हाईएस्ट अथॉरिटी इनसाइड वो अंपायर ही होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इंडिया ने बोला जी कि एम्पायर चेंज कर दें, ठीक है, एम्पायर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, स्टील बकटर, तो वो किसके कहने पे होता है? खिलाड़ियों के ना। हाँ, इंटरनेशनल ICC। मैंने इसलिए पहले आपको बताया था। तो आप अब बाउंड्रीज क्रॉस करके बाहर जा रहे हैं। जो है, जो चला रहा है, हमारा जो है ICC जो है, दे आर द सुपीरियर एट द मोमेंट। जो इन्होंने 10-10 साल के कैलेंडर। तो पॉलिटिक्स में ICC कौन है? पॉलिटिक्स में ICC कौन है? वही तो आपको मैंने कहा कि खुल के है ना, खुल के बात करें। इंटरनेशनल अंपायर जो है, इंटरनेशनल पैनल जो है, कौन है? जो ICC होती है, वो तो क्रिकेट की होती है ना, पॉलिटिशियन की क्या होती है? मेंबर सारे दुनिया होते हैं। अच्छा, उसके मेंबर्स जो हैं, देखें जितनी प्लेइंग कंट्रीज हैं वो होती है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या अमेरिका की बात कर रहे हैं आप? अमेरिका की बात कर रहे हैं? मतलब मे बी, मतलब जिस तरीके क्या होता है या नहीं होता, मे बी क्या होता है? जिस तरीके से पॉलिटिशियन हो गए आप, जिस तरीके ये मे बी जो उनसे लफ्ज है ना, ये बिटवीन द लाइंस आपने जो बातें करनी शुरू की, पॉलिटिशियन बन गए, चल रहा है, जिस तरह से बातें कर रहे हैं सारी चीजें। जैसे आपने मुझे एक लाइन ऑफ उसमें पूछा कि जी अंपायर, मैंने कहा ठीक है, मोस्ट पावरफुल होता है, उसके बाद सब चीजें, मतलब ही कैन डू एनीथिंग। उसके बाद आपने कहा कि उनको हटाने के लिए ऑफ कोर्स इंटरनेशनल पैनल। अब आप जैसे कि आजकल के उसमें पढ़ रहे हैं कि जी अमेंडमेंट होगा, असेंबली अच्छी आएंगी, वो चीजें लेके आएंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी में हो। तो आई होप के मतलब ग्राउंड इज देयर। अब देखना ये है कि आप उसको किस तरीके से जाते हैं। मैं यही कहता हूँ कि अभी जो हमारे पॉलिटिक्स का सिस्टम है, भाई पहले आपने क्या होमवर्क किया, राइट? वो नहीं है कि जी ठीक है हम राइट, तो मतलब अब यही डिसाइडेड नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, इतना अच्छा रिटायरमेंट के बाद आप खामोश रहे, सडनली व्हाट हैपेंड? एकदम आपने पॉलिटिक्स पे बयान देने शुरू कर दिए, पॉलिटिक्स के एनालिसिस करने शुरू कर दिए, इतनी अच्छी पॉलिटिक्स आपने समझनी शुरू कर दी। समझ तो पहले भी थी, समझ तो पहले भी थी, वो तो क्रिकेट की पॉलिटिक्स की समझ थी ना। क्योंकि अभी क्या हुआ? अभी कोई ऐसी बात क्या नहीं हुई। मेरा मतलब ये था कि क्योंकि कुछ चीजें जो मैं, जैसे मैंने कहा था कि एजुकेशन के ऊपर मैं कहता हूँ कि पढ़ाई सिस्टम, आप अपना बेस बना, हमें अपना बेस बनाना चाहिए। पाकिस्तान का एक बेस बनना चाहिए जिससे आप है ना, हमें अभी पता ही नहीं कि हमारा बेस क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी आप इंटर को बेस बनाएं, ताकि एक मैट्रिक तक पढ़ाता है फार्मर, मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर की जो ट्रेनिंग है और पढ़ाई जो है वो कंपलसरी पहली से कर दें आप, ताकि बच्चों को जो हमारी बेस है जिसमें हम जा ही नहीं रहे, राइट, आपका पढ़ाई इंग्लिश जो है वो कंपलसरी करें, क्योंकि यही है आपकी पढ़ाई ज़रूर काम आती है, मगर नॉट आप बाहर से एम्प्लॉय वो चीज़ ख़त्म करें, राइट। अपनी बेस को उठाने के लिए, जिसपे मैं कहता हूँ कि देखिए आप सिंगापुर को देख लें, 75-6 में ट्रोवर किया था, यानी कि वहाँ की हालत देखने वाली थी, और आज हालत देख लें, राइट। आज UAE को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, तो उन्होंने सेल्फ अपने लोगों को, तो जो आपका मुझे कहने का मतलब यही है कि उन्होंने अपने ही लोगों को, भाई जो समझता आगे जरूर बोलो। एक आदमी की सेहत होती हो सकता है कि मेरे कहने से
जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि शऊर तो आए, पता तो चले। कुछ लोगों को जो मैं देख रहा हूँ आने का मकसद कि वो लोग बात नहीं करते। जब मैं टीवी देखता हूँ मुझे फील होता है कि देखो होना यूं चाहिए, ये बात क्यों नहीं करते? सही। एक सवाल फिर दोबारा, आपके पुराने दोस्त उनसे अभी पता नहीं आपके दोस्त हैं अभी कि नहीं है? इमरान खान। इमरान? हाँ। नहीं, बिल्कुल हमारे कोई भी कभी भी रिलेशनशिप ऐसी नहीं हुई है खराब। जब तक खेलते रहे आज भी हैं, जब मिलते हैं। और ना मैंने कभी आज तक उनसे कभी पॉलिटिक्स पे डिस्कस की, ना मैंने कभी कुछ नहीं। जिस तरह पहले दोस्त थे, फ्रेंड थे। क्या ये सच बात है कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर हुई थी कि कभी? देखिए, एक तरफ एक टाइम पे सुनते थे। देखिए कितनी चीजें जो है। आपको भी हुई है? नहीं, कितनी चीजें जो आपको कोई इस किस्म की ऑफर्स हैं कि आप पॉलिटिक्स में आए तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया? मतलब मुझे ऑफरें तो काफी, मतलब देखें इस पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं आने के लिए। अच्छा। आप भी आ सकते हैं, एनीबॉडी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, सबका है। मतलब क्यों नहीं आ सकते आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आई मीन ये जरूरी थोड़ी है कि आप जाके नहीं जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनो या मुझे सीट चाहिए। इफ यू हैव समथिंग टू डू विद, मतलब एक पार्टी के लिए आप कुछ कर सकते हैं, करें तो आप एज ए वर्कर भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कितने वर्कर जो उनसे प्राइम मिनिस्टर बने जी इस पाकिस्तान में? यही मैंने कहना है कि ये शर्तें जो लाए हैं आप, ये तो आपने तो उनको और भी काट दिया। यहाँ तक कर दिया है कि आप एज ए लीडर हो के आप किसी को नौकरी नहीं दिला सकते। तो जब आपके पास इतने प्लान्स हैं, यू गॉट अ स्ट्रेटजी, यू नो, कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दिस शुड बी डन एंड दिस शुड नॉट बी डन, पाकिस्तान को ऐसे आप बेहतर बना सकते हैं, लाइक यू गॉट लाइक सो मेनी आइडियाज इन योर माइंड। नो, ओके, बट यू हैव प्लान। आई हैव अ व्यूज, ओके, बट मैं व्यूज दे सकता हूँ। और मैं आज भी कहता हूँ, देखें जब आप इस तरह कर लेते हैं तो फिर ये मजबूत ब्रिज बनता है। तो ये ब्रिज बनाने के लिए मैं आपसे बार बार जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आपने ये ब्रिज बनाना है तो इस ब्रिज को बाहर बैठ के तो नहीं बनाएंगे ना आप अंदर आके बनाए ना। बाहर बैठ के आप ख्याली ब्रिज तो नहीं बना सकते। वो टाइम चला गया जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है और इतनी चीजें आ गई हैं कि आप जाके कहें तो काफी चीजें जो है उसके थ्रू अच्छी हो जाती हैं। ठीक। आप देखें कि आज की असेंबली, आज के जो इस दफा हुई है, पास में कभी ऐसी चीजें देखी हैं? तो टाइम टू टाइम लोगों को शऊर आ रहा है, लोग समझ रहे हैं बेस्ट टू बेस्ट। जो चीजें पहले नहीं हुई थी, जो पहले होती थी, वो आज नहीं है। और इसी तरीके से करने का मतलब है हम सबका पाकिस्तान ऑल टुगेदर, हम सब मिल के ही कुछ कर सकते हैं। आई गॉट योर पॉइंट। एक मुझे प्रिसाइसली, ठीक है, एक जो जवाब देंगे आप मुझे, एक हाँ या ना में जवाब देंगे या एक बंदे का नाम लेंगे आप, ठीक है? हु इज योर बेस्ट लीडर? हु इज योर बेस्ट लीडर? लीडर फेवरेट कौन सा है? लीडर तो ना पॉलिटिक्स नहीं होगी इस वक्त की बात होगी। नहीं, पॉलिटिकल जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ हाँ या ना में कि जी कोई नहीं है या है तो कौन है? नहीं, अभी कोई नहीं है मेरा। आपका कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स अ न्यू थिंग। अच्छा, और बताएं फिर अभी क्या करना चाह रहे हैं आप? अभी आपके कॉल मिल रही है? मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछ रहा हूँ कॉल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि वो आपने जो ज्वाइन करना था ना पार्टी मैंने कहा शायद किसी से मिलवा दूं आपको। ना मुझे अपनी पार्टी में रहने दें। मुझे क्या आप अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं? नहीं, अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब मेरी कोई पार्टी नहीं है। और आपके साथ तो बहुत लोग आ जाएंगे। ना मैं पार्टी की अभी मैंने सोचा है, और ना कभी अगर होगा तो I'll be the first one जो मैं आपको आके बताऊंगा। अपनी ये प्रॉमिस है आपको। चलें ठीक है जी, ये प्रॉमिस कर रहे हैं नाजरीन के ये आके हमें बताएंगे कि इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। इसी प्रोग्राम में न्यूज लाइन में आके ये बताएंगे जी। अच्छा, अब बताएं, जो पाकिस्तान जो अभी इंटरनल थ्रेट फेस कर रहा है, लाइक एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड ऑल दिस स्टफ, इसके बारे में क्या किया जा सकता है? हाउ कैन वी टैकल दिस? देखिए, सबसे पहले हर चीज का सोचना है कि पैदा क्यों हो रहा है, राइट? किस वजह से हो रहा है, क्या वजह है? और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि महंगाई इतनी हो गई है। नंबर 1, आपकी लोगों के पास यानी कि खाने को नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक आदमी पे इतना बोझ पड़ गया है, उसके 5 बच्चे हैं, सरवाइव नहीं कर रहा है, वो ऐसी जगह भेज देता है कि जी जाओ ठीक है, वहाँ खाना मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है। आज गवर्नमेंट के स्कूलों की जो हालत जो है वो क्यों है? तो जब इतनी महंगाई है तो इतने बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? नहीं, बहरहाल ये तो आप देखें, फिर वही बात आ जाती है कि सबसे पहले ये एक अपना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हर आदमी की एक अपनी एक यानी कि जो उसका
स्टाइल है, जो वो जिस तरीके से लाइफ में चलता है, राइट। तो ये चीजें जो कहने आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ कहने वाला के, ये चीजें नहीं। क्योंकि चाइना में तो फिर चाइना ने कैसे सरवाइव किया? चाइना में क्या एक बच्चा ना, इतनी आबादी के बाद पहले 2 बच्चे होने चाहिए थे, अब 1 बच्चा। आज देखें वो लोग, उन्होंने कॉज देखा है। कॉज ये नहीं है, जो मेन जो चीज कहने का कॉज बच्चे नहीं है, ये आबादी नहीं है। आपने कहा ना, आपने बोला कि बच्चे होते हैं, मैंने कहा कि गुर्बत इतनी है, लोग सरवाइव नहीं कर सकते, महंगाई इतनी है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बेचारे ऐसी जगह जिनको खाने मिल रहा है, पीने मिल रहा है, क्योंकि उस वजह से वो गलत लाइन पे चले जाते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे? ये महंगाई जो जा रही है इस वक्त, आसमान पे जा रही है महंगाई, इसको आप कैसे कट डाउन कर सकते हैं? या सपोजिटली कल कोई आता है, लीडर आता है, कोई भी आता है, पीपल्स पार्टी आती है, नवाज लीग आती है, क्योंकि क्यू लीग तो अभी फील्डिंग कर रही है ना, क्यू लीग तो अभी फील्ड में है, तो फील्डिंग कर रही है, 2 टीमें खेल रही हैं, तो आपके ख्याल में महंगाई कैसे कम कर सकते हैं? ठीक है, महंगाई इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, इस वक्त तो लाजिम बात है कि इतना हमारे पास प्रॉब्लम्स इतनी हैं, हर जगह इतनी प्रॉब्लम्स है कि उसको सॉल्व करने के लिए जब तक हम आपस में इकट्ठे ना हो, कुछ मतलब देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा वाली स्ट्रेटेजी कि एक टाइम बिन, एक कोई बताना पड़ेगा कि ये टाइम तक राइट। हर चीज जो है वो इतनी ऊपर जा रही है कि इस वक्त तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। यही मुसीबत तो सबको पड़ी है। आज जो हार गए वो यही तो कह रहे हैं, हम देखते हैं कि ये कितना सही करेंगे भी नहीं। वो सही कह रहे हैं, प्रेशर तो आ गया। नहीं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके ख्याल में ये जो कमिटमेंट करके आए उनको पूरा नहीं कर सकते? बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हालात हैं, जिस तरीके से आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अब कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली आपको कोई कंबाइंड स्ट्रेटेजी, कोई कंबाइंड समझ के क्या आप बेहतर कर सकते हैं। आप जब तक नौकरी यानी गवर्नमेंट को, कंबाइंड स्ट्रेटेजी से क्या मुराद है आपकी? कंबाइंड स्ट्रेटेजी किस तरह कंबाइन हो गए ना? नवाज लीग कंबाइन होगी, जरदारी साहब कंबाइन हो गए, पीपल्स पार्टी, तो क्या कंबाइंड स्ट्रेटेजी क्या होना? इस तरीके से कंबाइन नहीं होता। कंबाइंड से मुराद ऑल पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तान में आवाम लोग जिस तरीके से जिसके लिए उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आई है, एक दूसरे की सुने। क्योंकि जब आप सबको लेके चलेंगे, जब आप सबकी सुनेंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन नजर आएगा और निकलेगा। तो जिस तरीके से इस वक्त हालात चल रहे हैं, उससे तो यही है कि अभी तक इस आसमान पे चीजें चली गई हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए लाजमी आता है जब आपको एड मिलती है, आपने उससे ही काम करना है। आपको एड मिलती है, आप कहाँ हमारे पास एड भी आए, हर चीज आई। जो प्लान आप दे रहे हैं, दिस इज लाइक आई डोंट थिंक सो इट्स वर्केबल। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। 2 पार्टी जो सी हैं वो मिल गई हैं, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, ठीक है। आप कह रहे हैं जी सब मिलके बैठ के सारे डिसाइड मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। बट देन मैं तो आज भी कहता हूँ कि पीपी, हाउ इज दैट पॉसिबल? एमक्यूएम को साथ लेके चलना नहीं चाहते नवाज साहब? गलत है। ओके, गलत है। आपके मतलब यही, आप फिर मैंडेट ही नहीं क्यू लीग के साथ काम नहीं करना चाहते नवाज साहब, तो फिर कहाँ पे कैसे मिलके बैठेंगे? कैसे हो सकता है? अपनी पर्सनल जो देखें, एक तरफ जब कहते हैं आप इन्हें समझा सकते हैं जाके? जब आप कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछूं कि बात कर रहे हैं पाकिस्तान की या अपने मुफाद की बात कर रहे हैं? तो जब आप पाकिस्तान की मुफाद कर रहे हैं, मुफाद की बात करनी, मुफाद पाकिस्तान की अगर मुफाद में है तो लाजिम बात है, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीवन। और आप अपने मुफाद में कौन बात कर रहा है, ये मुझे बताएं। करना चाहिए जो मैं आज, अगर कौन सी पार्टी अपने मुफाद में बात कर रही है, ये मुझे बिल्कुल आप देखें कि अगर 2 मिलके आप, अगर पीपी को एमक्यूएम से मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप सिंध में आप देखें, आप सेंटर है, सिंध में है भाई, मैंडेट तो है ना। 24-25 आपकी नेशनल की हैं, आपके पास 38-40 के करीब आपके पास ये सीटें। आप इस तरीके से आप और पीछे जाएंगे। एक तरफ आप जहां देखें बेहतरी, और जो बेहतर नजर आता है उसके साथ आप काम करें, और जो भी हैं आप उनको भी मिलाएं। तो मेरे ख्याल में जैसे ये हालात चल रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी जो सी है वो तो हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार है। करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ नवाज नून को भी करना चाहिए। नून नहीं करना चाह रही ना। एक गलत है। अगर जब आप पाकिस्तान का मुफाद अच्छा देखते हैं तो आपको हर पार्टी को पार्टिसिपेट करना चाहिए और लेना चाहिए। तो उनको भी तो मैंडेट मिला ना, नवाज लीग को भी मैंडेट इसी चीज का मिला ना कि उन्होंने जो एंटी मुशर्रफ वोट था वो लिया उन्होंने।
तो एंटी मुशर्रफ वोट लेने का मतलब ये था कि मुशर्रफ के अगेंस्ट भी तो लोग थे, इसीलिए उन्हें वोट मिला। तो मुशर्रफ की कोलिशन के साथ ये लोग क्यों काम नहीं करना चाह रहे फिर नवाज लीग वाले? ये तो अब आगे देखते रहिए आप। आपका क्या मतलब है? आगे अभी तो असेंबली बननी है। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं, आप क्या रेफर करें कि आगे चलेंगे तो करेंगे या नहीं करेंगे? आपने हर चीज एक्सेप्ट की, जब आप असेंबली में चलेगा यू एक्सेप्टेड। ओके, यानी कि ये मुझे भी समझ आ रही है कि आप चले गए हैं, अब आप आगे करेंगे या जो कुछ होगा। मतलब पहली तो जो चीज में अगर बात करूँ, मैं कहूँगा नहीं जी मैंने ग्राउंड में ही नहीं जाना है जब तक तो ये चीज नहीं होती है। ठीक, वरना ठीक है मुझे नहीं चाहिए राइट। आप लेना भी चाह रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं, जाना भी चाह रहे हैं किस, तो इसका मतलब आप चले तो गए। अब आप किस सिनेरियो में हर चीज लेंगे? सेम सेटअप। ठीक, तो यू एक्सेप्टेड। ओके, सो यू मीन टू से कि इनडायरेक्टली नवाज लीग ने हर चीज एक्सेप्ट कर ली है? नवाज लीग ने एवरीवन हु इज गोइंग टू गेट टेक द ओथ। और अब जब आप चले गए तो मेरे हिसाब से आपने हर चीज एक्सेप्ट कर ली है, तो इशू ही नहीं रहा। इतना ज्यादा टिल्ट आपका एमक्यूएम की तरफ क्यों है? मेरा आपकी बातों से पता नहीं, मेरा कहने का ये था कि देखें जी, जैसे हर आदमी सिंध में, मैं तो ओवरऑल बात की है ना, आपने ओवरऑल पूछा है और ओवरऑल बता रहा हूँ कि बिल्कुल कि एमक्यूएम को एक पार्टी है, आप एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान में अगर सिंध में आज पीपी और एमक्यूएम दो ही आप देखें कि सिंध में मेजोरिटी किसकी है? दो ही पार्टी। आप सिंध को आज पंजाब में जो मेजोरिटी है वो वही काम कर रहे हैं। आज बलूचिस्तान में और सरहद में आप देख लें, उन्होंने भी कोलिशन अपने लोगों को तो दूर। आप कभी भी कहने का मतलब कामयाब नहीं हो सकते कि बलूचिस्तान में बलूच के जो अगर मेंबर उनको ना रखें और मैं जाके काम करूं, मैं कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्योंकि मिल के, यानी कि जो आप जहाँ के हैं आपको वहाँ वो जगह आपको सही करनी है ना। ठीक है, तो आपके ख्याल में सारी पार्टीज मिलके मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। जब तक सारी पार्टीज मिलके काम नहीं करेंगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। एक तो ये पॉइंट आपका। और दूसरा पॉइंट आपका ये था कि आपने कहा जी कि ये जो पीपल्स पार्टी है या सारी पार्टीज, आपने कहा किसी को आपने पिन पॉइंट नहीं किया, सब पार्टीज का आपने बोला कि सारी पार्टीज जो सी हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आई हैं, मैदान में उतरी हैं। जो इलेक्शंस के मैदान में उतरी थी वो प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की हैसियत को और उनकी स्टैंडिंग को जान के उतरी थी। Am I right? सारी चीजें बिल्कुल देखें इस वक्त जो Am I right or not? अभी निजाम कौन सा है? आप पॉलिटिशियन मत बन जाना, फिर पॉलिटिशियन बन जाते हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उसको इस तरीके से लाएं कि जैसे अभी निजाम कौन सा चल रहा है, अभी क्या है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके तहत आप जा रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो एवरीथिंग इज देयर। अब बात इन जो आती है, अगर पॉलिटिशियन जो हम सुन रहे हैं जो वो ये है कि जी हम असेंबली में जब आ जाएंगे फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। तो बात ये चली गई 1, 1.5, 2 महीने की कि जी हम 2 महीने में ये चीज़ें सारी करेंगे। ठीक। तो मेरा जो आपको कहने का, जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि वो तो साफ पता है कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके तहत आप देखें कि क्या लग रहा है। ठीक, चलें, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 मिनट्स ही। थोड़ा सा लाइटर साइड पे आ जाए। वो क्या कह रहे थे अभी आप मुझे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि वक्त ही ज़ाया किया? वो क्या किस्सा था? अंडर 19 वाला जो किस्सा था। नहीं, मैं वो स्पीच के जब बहुत शुरू में आई वॉज मतलब इंग्लैंड टूर पे जा रहे थे अंडर 19 के। अच्छा। तो जब स्पीच पहली दफ़ा स्पीच, तो मैंने कहा इतना आसान नहीं होती है कि जब मैं स्पीच कर रहा था कि मैंने कहा कि जी आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी हौसला अफजाई की। तो मैंने कहा आप लोगों ने बड़ा कीमती वक्त निकाल के यहाँ और अपना वक्त ज़ाया किया। तो जैसे आप कह रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। पॉलिटिक्स ठीक है, आप बात करते हैं, करना और उसमें बड़ा फर्क होता है। तो बहरहाल आप, मेरी कोशिश यही होती है कि वॉट एवर आई हैव इन माई माइंड, और अगर कोई दे सकता है मे बी उसमें गलती हो सकती है, गलत भी हो सकता है, मगर जहाँ तक देखते हैं और जिस तरह से बात करते हैं, और एक यानी कि पाकिस्तान में ठीक है स्टैंडिंग तो है। ठीक। तो मैं जो चीज़ जो हो रही है उसको अगर बेहतर तरीके से पेश कर सकता हूँ और समझ सकते हैं तो व्हाई नॉट।
ठीक ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मियादाद साहब, आपने स्टूडियोज में आए, सो नाइस ऑफ यू। और नाजरीन, इन्होंने आज बात की, जावेद मियादाद साहब ने क्रिकेट से हट के बात की, फील्ड में नहीं उतरना चाहते, अभी फील्ड से बाहर बैठ के पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस इनके काफ़ी अच्छे, ही वांट्स टू वर्क फॉर द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, और ये चाहते हैं कि सारी पार्टीज मिल के इनके साथ काम करें, मतलब सारी पार्टीज आपस में मिल के काम करें। ये पता नहीं किसके साथ करना चाहते हैं। बड़ा इन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी ज्वाइन करूंगा, लेकिन फिर एक एट द 11th आवर ही डिड चेंज हिज माइंड, और ये चाहते हैं जी कि एमक्यूएम को भी साथ लेके चला जाए, जो भी पार्टीज हैं जिनके पास भी मैंडेट है उन सबको साथ लेके चला जाए, और सब मिलके काम करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। Thank you very much for joining me. I'll see you tomorrow again, same time. My email address is rm@businessplus.tv. Please do send me your feedback. Thank you very much for joining me. I'll see you tomorrow, same time. Allah Hafiz.